हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नसीम अंसारी सर आप सबको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता चल गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू बीएड या फिर एमएड या बीपीएड किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से आप लोगों को जैसे कि पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग का 30 होगा और हिंदी और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होगा, 15-15 का। तो रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास था जिसमें कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर रीजनिंग एबिलिटी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ए ई एंड टी। ए ई और टी जो लेटर हैं, शब्द हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है बाय यूजिंग इच लेटर्स ओनली वंस इन अ वर्ड। किसी भी वर्ड में एक लेटर को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं करना है, मतलब कि 3 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी ई 8 हो जाएगा। ठीक है, ए टी ई 8 हो जाएगा। इसके बाद टी ई ए टी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। और ईट का पास्ट टेंस हो जाएगा। हाँ, 8 हो गया, ईट का पास्ट टेंस। और ईट हो जाएगा, ई ए टी ईट। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, तो 3 आंसर होगा। ठीक है ना, ईट 8 और टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर में देखिएगा, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। यह जो एक सीरीज दिया गया, श्रृंखला है संख्याओं का, इसमें से कौन सा नंबर है जो कि रॉन्ग है, जो इस सीरीज जो पैटर्न चल रहा था, इस पैटर्न को वो फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसके कारण पैटर्न गलत हो जा रहा है। तो देख सकते हैं 5 से 20 हो गया है। तो 5 से 20 हो गया है, मतलब कि काफ़ी स्पीड से यहाँ पर बढ़ रहा है 5 से 20। उसके बाद फिर देख रहे हैं 20 के बगल में देख रहे हैं बहुत, फिर उसी के क्लोज का नंबर है 20 के बाद तुरंत फिर 24 हो गया है, +4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा का गैप है। तो देखिए ऐसा भी यहाँ पर सोच सकते हैं, 5 गुना 4, 5 गुना 4, ठीक है 20, और फिर 20+4, 20+4, ठीक है ना। यानी देखिए किस तरह का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। 5 × 4 और 20+4, मतलब गुना 4 फिर +4। एक बार गुना 4 हुआ फिर +4 हुआ। उसी तरह से 24 × 5 तो सही है, 24 × 5 तो हो जाएगा 120, और फिर +5, 120 + 5 125। बहुत अच्छा। अब इसके बाद देखिए गुना 4+4 गुना 5+5, अब गुना 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत है, 754 जो है गलत है। तो 125 × 6 कितना हो जाएगा, 750 होगा। तो 750 के बाद फिर जब 6 जोड़ेंगे तो 756 होगा। यानी 754 जो है ये गलत है, उसकी जगह पे 750 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो बी हो जाएगा। तो 71 का सी हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 73 का देखते हैं। 73 में देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, जो कि लेटर कोडिंग का है। लेटर कोडिंग का है, क्या लिखा हुआ है, किसी कोड भाषा में इंजीनियर को लिखा जाता है NEIGENRE। तो बताइए कि इसी कोड भाषा में मैकेनिक को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंजीनियर के जो लेटर्स हैं, तो दो दो लेटर को उल्टा कर दिया गया है। जैसे इंजीनियर का EN है तो EN को लिख दिया गया है NE, और GI को लिखा लिखा गया है IG, और NE को लिखा गया है EG, और ER को लिखा गया है RE। ठीक है, उसी तरह से मैकेनिक का, तो मैकेनिक का हो जाएगा ME का हो जाएगा EM। तो EM एक ही ऑप्शन में है 4 नंबर में, तो वही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है जो SSC में पूछे जाते हैं, SSC रेलवे में। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। यह जो सीक्वेंस है इसको कंप्लीट करना है। क्या लिखा हुआ है कि PQ-S-RSP- इस तरह करके दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कंटिन्यूस जो लेटर हैं, कंजिक्यूटिव जो लेटर हैं, PQRS होता है अक्सर। ठीक है, PQR और S। ठीक है, कहीं पर भी यदि PQ और S देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को तो याद आएगा ही कि बीच में R होता है। ठीक है, बीच में R होता है। तो उसी तरह का जो सीरीज है 4-4 लेटर का, 4-4 का जो एक 4-4 का एक पेयर दिया हुआ है, एक जोड़ा दिया हुआ है, PQRS। यानी पहला जो क्वेश्चन मार्क है, पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर PQ के बाद R होना चाहिए। ठीक,
तो PQRS हो गया। अब इसके बाद राइटर ने फिर क्या किया, PQRS का जो पहला लेटर है P, उस P को पीछे भेज दिया गया है। जैसे PQRS है, 4 का एक ग्रुप है, इसमें से इस P को पीछे भेज दिया गया है नेक्स्ट वाले 4 में, तो ये बन जाएगा QRSP। पहला में है PQRS, फिर P को पीछे भेज देंगे तो नेक्स्ट जो है वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट जो 4 का जो ग्रुप है वो बन जाएगा QRSP। तो देखिए वही है PQRS, फिर उसका सेकंड वाले में Q हो जाएगा, QRSP। ठीक है, तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स में होगा R, फिर उसके बाद वाले में होगा Q, RQ। तो RQ कहाँ पर है, तो R और Q जो है तीसरे नंबर में है, तो तीसरा ही आंसर होगा। ठीक, और किसी में नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 74 के बाद अगला देख लेते हैं कि कौन सा है। चलिए अच्छा, इसके बाद 76 दिया हुआ है, 76 नंबर देखिएगा। 76 में लिखा है कि 24 इज रिलेटेड टू 576 इन द सेम वे 32 विल बी रिलेटेड टू व्हाट। 24 का रिलेशन है 576 से, तो देखिए 24 का स्क्वायर है 576, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी यूनिट डिजिट में 32 का 2 है तो 2 दूनी 4 होगा, यानी 1024 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर दिया हुआ है। नेक्स्ट है 13 का संबंध है 42 से, तो 65 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हैं कि 13 गुना 3, 13 3 39 और प्लस 3। ठीक है, तो 42 हो गया। तो उसी तरह से 65 का देख लेते हैं। 65 का हो जाएगा 65 गुना 3 प्लस 3। ठीक है, तो 65 गुना 3, तो 65 का यूनिट डिजिट पे 5 है, तो 5 दिया 15, मतलब यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, और 5 और 3 को जोड़ना है 8, यानी यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है 198, तो वही हो जाएगा गुना 3 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट है 9 इज रिलेटेड टू 99 इन द सेम वे 5 इज रिलेटेड टू व्हाट। 9 का संबंध 99 से, तो बताइए कि 5 का संबंध किससे होगा। तो देखिए ये एक तरह से तो बोल सकते हैं, ये तो मैथ्स के जैसा है, कैलकुलेशन वाला है कि आप किस तरह से रिजल्टेंट क्या क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कैसे ला रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, या तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 का स्क्वायर करके बाकी जो बच गया उतना जोड़ के 99 बना दीजिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 से एक बड़ा नंबर होता है 10। ठीक है, 9 से एक बड़ा नंबर 10 होता है, तो 9 को 10 से गुना कर दीजिए, तो 9 दाएँ 90, और प्लस फिर 9 प्लस प्लस यही वाला 9। ठीक है, इंटू 10 प्लस 9। तो उसी तरह से हम लोग भी इसको क्या करेंगे, 5 का क्या होगा पूछा जा रहा है, तो 5 से एक बड़ा नंबर 6 होता है, तो 5 गुना 6 प्लस यही वाला 5, तो 5 छक 30 प्लस 5 35, यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 78 भी हो चुका है। अब अगला देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद देखिए 83 है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। बीएड एमएड बीपीएड के लिए जो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा है कि 1 के 1, फिर लिखा है 1L2, फिर है 1N4। तो बीच का लेटर को यदि अभी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, के को छोड़ देंगे तो 1 1 11 हो जाएगा। तो 11 दिया हुआ है, 11 के बाद है 12, बीच का एल को हटा दीजिए तो 1 2 हो जाएगा, फिर एन को हटा देंगे तो 14 हो जाएगा। 11 12 14, उसके बाद हो गया 17। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, अब 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट जो है वो 21 होगा। ठीक, नेक्स्ट 21 होना चाहिए। अब 21 किस ऑप्शन में है, तो 21 सी में भी है और डी में भी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 11 के बीच में के लिखा हुआ है, तो 1 1 11 होता है। तो 11 नंबर पर कौन सा लेटर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो के का ही पोजीशन 11 होता है, इसीलिए 11 है। 11 के बीच में के को रखा गया है। ठीक है, उसी तरह से
1 to 12 होता है और 12 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, एल होता है, इसीलिए बीच में एल लिखा गया है, समझ गए। यानी नेक्स्ट जो 21 बोले थे, तो 21 नंबर पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर आता है, यू आता है, यानी 2U1 हो जाएगा, ठीक, 2U1 सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर में देखिए 3 का ग्रुप है, 2F3, 3L4, 4T5, 5D6 इस तरह करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले बीच के लेटर को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, बीच के लेटर को कुछ देर के लिए भूल जाइए। जैसे क्या लिखा हुआ है 23 है, तो 23 का जो पहला जो डिजिट है वो क्या है, 2 है, पहला 2 है। उसके बाद कॉमा के बाद नेक्स्ट वाले में पहला क्या है, 3 है, फिर कॉमा के बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, 4 है, यानी 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी अगला तब 6 हो जाएगा, अगला क्या होगा, तो 6 होगा, 6 होगा। और इसके बाद इसमें देखिए इसमें लास्ट वाला डिजिट क्या है, 3 है, और इसमें लास्ट वाला क्या है, 4 है, तो 3 के बाद 4 है, 3 के बाद 4, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया, और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, कंजिक्यूटिव नंबर से लगातार बढ़ता हुआ संख्या है, यानी 67 हो जाएगा। सबका पहला पहला पहला, सबका लास्ट लास्ट लास्ट, वैसे करके नंबर जब हम लोग आगे सीरीज बढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट में 6 होगा, लास्ट में 7 होगा। अब इसके बाद बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जो 23 है, तो 23 का 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, 2 3 जा 6, और 6 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, एफ होता है, इसीलिए एफ लिखा गया। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, और गुणनफल के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको लेटर में कन्वर्ट करना है, यानी 6 7 42, 6 7 42 हो जाएगा, 6 × 7 42। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 42 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, तो टोटल अक्षर 42 तो होता नहीं, 26 तक सुने हम लोग, तो इसीलिए क्या कीजिए 42 में से 26 को घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 6 और 3 में 16, यानी 16 नंबर पे कौन सा लेटर, पी हो जाएगा, यानी बीच में पी होना चाहिए, तो 42 नंबर पे पी होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो लोग रीजनिंग का चैप्टर वाइज, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, डिटेल यदि क्लासेस करना चाहते हैं रीजनिंग का, ठीक है, मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री क्लासेस करना चाहते हैं पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज हर एक ऑफलाइन क्लासेस का, तो मेरे से आप लोग कर सकते हैं, रांची में लालपुर में आके कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत ही अच्छा आपको सर्विस दूंगा रीजनिंग के लिए आपका, ठीक है, और आकर आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। तो 6P7 हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए 85 नंबर। 85 नंबर को आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। 85 नंबर में लिखा हुआ है, इफ़ ऑल द ऑड डिजिट्स आर एडेड विथ 1, जितने भी विषम संख्या हैं, विषम जो डिजिट हैं, हाँ संख्या विषम संख्या है, उसमें एडेड विथ 1 एक जोड़ा जाएगा, एंड ऑल द इवन, और जितने भी सम संख्या हैं इवन डिजिट आर सब्ट्रैक्टेड बाय 2 इन द नंबर 53861743, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार जो रिपीट कर रहा है इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। तो 5 3 8 6 1 7 4 3, इसको एक बार लिख लेते हैं, 5 3 8 6 8 6 1 7 4 3 1 7 4 3, क्या लिखा हुआ है, जितने भी ऑड डिजिट है उसमें एक एक जोड़ा जाएगा, ठीक है, एडेड विथ 1, ऑड में एक जोड़ा जाएगा, तो ये 5 का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 4, 8 का एक घट जाएगा 7 हो जाएगा, 6 में एक घट जाएगा 5 हो जाएगा, 1 ऑड है तो एक जुटेगा तो 2 हो जाएगा, 7 ऑड है तो एक जुटेगा 8 हो जाएगा, 4 में घट जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में एक जुटेगा तो 4 हो जाएगा। यानी क्या नंबर बन गया, न्यू नंबर क्या बना, 64752834, लास्ट वाला 4 है, ठीक है। तो देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड एटलीस्ट ट्वाइस, कितने से डिजिट हैं जो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 2 बार रिपीट हो रहे हैं, कम से कम जो 2 बार आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 6 कितने बार है, तो 6 देखिए एक ही बार है,
चार, चार कितने बार है तो देखिए चार दो बार आया है, चार दो बार आया है। सात, सात यहाँ पर देखिए एक ही बार आया है। पाँच, पाँच कितने बार है, एक ही बार है। टू, टू भी वन टाइम्स है। एट भी वन टाइम है। थ्री, थ्री भी वन टाइम है, ठीक है। तो वैसा एक ही ऐसा नंबर है, ठीक है, एक ही ऐसा नंबर है जो कम से कम दो बार एटलीस्ट ट्वाइस रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ ही क्वेश्चन होगा, चलिए देख लेते हैं। 86 नंबर देखिएगा। 86 नंबर, 86 नंबर में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ए के बाद एफ, एफ के बाद के के बाद पी, पी के बाद यू। तो ए का पोजीशन वन होता है, कभी भी लेटर दिया हुआ रहेगा तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ए का वन हो गया, एफ का 6 हो गया, इसके के का 11 हो गया, पी का 16 हो गया, यू का 21 हो गया। तो कितना बढ़ रहा है, तो एक, एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 5, फिर उसका 6 5 11, फिर 5 जुटा, फिर 11 5 16, फिर 5 ऐड हो गया 16, 16 4 20 से 21, फिर 5, 5 ऐड हो गया। अब फिर 21 में फिर से 5 जुटेगा तो 26 हो जाएगा, 26 मतलब जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का जेड हो जाएगा लेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, फिर से वही है। ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद एच, एच के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का पोजीशन वन होता है, वन का डबल टू हो गया बी, फिर बी का टू होता है, दो दूनी चार, चार मतलब डी हो गया, चार दूनी आठ, आठ मतलब एच हो गया। अब आठ दूनी 16, आठ दूनी 16, 16 मतलब पी हो जाएगा। 60 नंबर पे पी होता है, ठीक है, पी हो जाएगा। और फिर 16 दूनी 32, तो 32 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, तो 32 माइनस 26, तो 32 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 6, 6 होगा। तो 6 नंबर पे एफ होता है, सही दिया हुआ। यानी 32 नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर होता है, तो एफ बोल सकते हैं, यानी 87 का तो पहला हो जाएगा पी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 88 नंबर देखिएगा। 88 नंबर, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे होंगे काफ़ी पेशेंस रखते हुए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और दो चार क्वेश्चन है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो 88 नंबर जो लोग भी अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को अभी रोक, पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और 88 नंबर आप खुद से बनाइए। 88 नंबर आप खुद से बनाइए। मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको आप मत देखिए और देखिए कि आप क्या लॉजिक लगाते हैं 88 नंबर में, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग ट्राई किए होंगे 88 नंबर, अब मैं इसको हम लोग मिलके चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वर्ड है एस्पेरेगस, कॉमा बीटरूट, कॉमा एप्रिकोट, कॉमा कैरेट, कॉमा ग्रेप। नेक्स्ट अब क्या होगा, तो अब आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया है, तो देखिए इसका सही लॉजिक इसका क्या होगा। एस्पेरेगस में देखिए कितने कितने लेटर हैं, कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर हैं एस्पेरेगस में, 9 लेटर हैं। बीट रूट में कितने लेटर हैं, बीट रूट में 8 लेटर हैं। एप्रिकोट में 7 लेटर हैं। नंबर ऑफ लेटर घटता जा रहा है, पहले 9 अक्षर वाला वर्ड, फिर 8 अक्षर वाला वर्ड, फिर 7 अक्षर वाला। कैरेट में कितना है, 6 है। अब उसके बाद ग्रेप में कितना है, 5 है, 5 लेटर है ग्रेप में। अब इसके बाद 4 वाला होना चाहिए, ठीक है। इसका 4 लेटर वाला कोई भी वर्ड, चाहे मीनिंगफुल हो मीनिंगलेस हो कुछ भी रहता, 4 वाला वही हो जाएगा। तो 4 वाले लेटर कौन है, 4 लेटर वाला वर्ड डेट है, ठीक है, DAT डेट। तो 88 का ए आंसर होगा, ठीक। चलिए 89 नंबर, 89 नंबर देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। 26 में से हम लोग जानते हैं कि 5 वॉवेल होते हैं, 5 स्वर होते हैं और 21 जो हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन। तो 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं, तो AEIOU, AEIOU 5 वॉवेल होते हैं। लेकिन 5 में से पहला 4 देखेंगे तो कौन है, AEIO, ठीक है। आगे का यदि एक हटा दें तो
लास्ट का 4 क्या हो जाएगा, EIOU, ठीक है ना। तो इसी लॉजिक को यहाँ पर यूज किया गया है। देखिएगा 89 नंबर में AEIO, ठीक, यू हट गया, मैं 4 को लेना है, 5 में से 4 ही लेना है, कंटिन्यूअस जो 4 को लेना है। चलिए अब इसके बाद ए को हटा दिया गया है, AEIU का ए हट गया, और नेक्स्ट वाला जो है कॉमा के बाद है EIOU, तो EIOU हो गया। ए यदि हटा देंगे तो ए के बाद होता है EIOU, तो EIOU लिखा हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट में है आई से स्टार्ट है, या फिर आप सबका पहला पहला भी देख सकते हैं, ये ए से स्टार्ट है, ये ई से है, ये आई AEIO, अब इसके बाद यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, यू से स्टार्ट होगा, तो AEIOU हो गया। लेकिन AEIOU का जो लास्ट लेटर है, सबसे लास्ट लेटर वही होता है यू, तो नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट होगा फिर AEI, क्योंकि ये एक आ चुका है तो और 3 केवल चाहिए, तो UAEI, यानी सी नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है, 89 का सी हो जाएगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और होंगे लास्ट, बस अब वीडियो को अब एंड कर देंगे। 89 के बाद, हाँ ये सेकंड लास्ट पेज है ये, इसके बाद एक 2-3 क्वेश्चन होंगे, फिगर वाले कुछ हैं। 90 नंबर, ठीक है, 90 नंबर मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। 90 नंबर बोर्डमास यूज करना है, लिखा हुआ है कि बोर्डमास रूल्स में, बोर्डमास में देखिए इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड वाला काम होगा, फिर प्लस वाला काम, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के बाद प्लस, और प्लस के बाद लास्ट में माइनस का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 जगह डिवाइड का काम हुआ है, एक यहाँ पर है डिवाइड, एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर डिवाइड है, और एक लास्ट में डिवाइड है, आप लोग उसको देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड का काम कीजिएगा, जैसे ये यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है तो पहले इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जितना भी आएगा इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा इसको यहाँ भी डिवाइड कर लेना है, इन तीनों को डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा रिजल्टेंट उसी को लिख लेना है। फिर इसके बाद जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है, जिन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई होगा, पहले वो वाला काम कीजिएगा, गुना वाला काम, फिर जोड़ने वाला काम कर लीजिएगा, और लास्ट में माइनस का काम करेंगे, ठीक है। बोर्डमास यूज कीजिएगा। 90 नंबर का आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 90 का आपका आंसर कितना आया है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूँगा आप लोग का रिप्लाई का 90 नंबर का, ठीक है। चलिए 91 नंबर देख लेते हैं। 91 नंबर में देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग का, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये जहाँ तक मेरा अंदाज है ये 2022 का है, 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ये उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2023-24 का भी मैं अरेंज करके उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन इज़ ऑड, इसमें से विषम कौन सा है, जून है, मई हो गया, अप्रैल हो गया, नवंबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जून में कितने दिन होते हैं, तो जून में 30 दिन होता है, मई 31 का होता है, अप्रैल 30 के होते हैं, 30 का होता है, नवंबर 30 का महीना होता है, यानी इसमें मई अलग हो जाएगा, मई 31 का होता है, बाकी सभी 30 दिनों का महीना होता है, ठीक, तो मई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर। 92 नंबर में 4 रंगों का प्रयोग हुआ है, ब्राउन, ग्रीन, रेड और येलो, इसमें से अलग कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग जो होते हैं, कौन कौन से 7 रंग हैं, विबजियोर, VIBGYOR, वी से क्या, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें से देखिए सभी इंद्रधनुष के रंग हैं एक्सेप्ट वन कलर, कौन सा, तो देखिए ब्राउन नहीं आता है, बी फॉर ब्लू होता है, ब्राउन नहीं होता है, तो ब्राउन को छोड़कर बाकी सभी इंद्रधनुष के रंग हैं, ठीक, तो इसमें से ब्राउन आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट देखिए ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए ये लास्ट है। 98 नंबर में देखिएगा, 98 नंबर में क्या दिया हुआ है, 98 नंबर में दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग फिगर, मिसिंग को बताना है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन कितना है, तो एक लाइन का यूज हुआ है,
फिर जो इसके बाद फिगर बना है उसमें 3 लाइन का प्रयोग हुआ है, एक ऐसे आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, ठीक है, 3 लाइन। तो सबसे पहले 1 लाइन यूज हुआ है, फिर उसके बाद 3 लाइन का प्रयोग हुआ है, फिर जो फिगर है वो एक बॉक्स है और बीच में एक डायगोनल एक विकर्ण दिया हुआ है, यानी 5 लाइन का प्रयोग से ये डायग्राम बना है। अब 1 3 5 के बाद अब 7 लाइन होना चाहिए, 7 लाइन का एक फिगर होना चाहिए। तो 7 लाइन किस में है, तो देखिए ये 4 लाइन हुआ, 4 लाइन के हेल्प से एक बॉक्स बनता है, 5वां ये हो गया, ये 6ठा हो गया और 7वां ये हो गया, ठीक। 7 लाइन का यूज होगा, यानी ये वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा था ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 लाइन का यूज हुआ है, इसके बाद 2 के बाद यहाँ पर देखिए 3 लाइन का यूज हुआ है, 3 के बाद यहाँ पर 5 यूज हुआ है, ठीक है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 लाइन का प्रयोग हुआ है, 5 के बाद 8 है, ठीक है। 2 3 5 8, अब 8 के बाद कितना है देखिए, तो वैसे भी यहाँ पर अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देखिए काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत और फिगर थोड़ा छोटा दिख रहा है, फिगर छोटा लग रहा है यहाँ पर। तो इसमें काउंट कीजिए कितना है, तो इसमें कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है, 11 है। तो 11 के बाद उससे ज़्यादा जो है वो इसी में है, सी नंबर में है, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक। उसको आप देख लीजिएगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। 1 3 5 7 3 3 6 7, अच्छा 8 है, 1 3 5 8, इसके बाद कितना बोले थे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ। तो अच्छा 2 है, 2 पहले वाले में 2 है, 2 3 5 है, 2 3 5। तो देखिए 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ेगा, ठीक है। 12 5 17, यानी अब 17 लाइन वाला होगा, ठीक। 17 लाइन होगा, 17 लाइन इसमें ही है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 100 नंबर में आप देख सकते हैं 5 बॉक्स दिया हुआ है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 और उसका 6ठा भी दिया हुआ है। 6ठे नंबर पे क्वेश्चन मार्क है। तो 3 3 का ग्रुप बना दीजिए, कभी भी 5 के बाद 6 रहेगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 3 का जैसे ग्रुप यदि बना देंगे 3 का ग्रुप, तो 3 के ग्रुप में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ट्रेंगल है वो ट्रेंगल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रेंगल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंगल यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर ट्रेंगल इधर शिफ्ट हो गया, ठीक। ट्रेंगल लेफ्ट कॉर्नर में था, फिर ट्रेंगल मिडिल में आ गया, फिर ट्रेंगल जो है राइट कॉर्नर में आ गया नीचे। उसी तरह से नेक्स्ट जो 3 होगा बॉक्स, उसमें देखिए क्या है, एरो जो है लेफ्ट कॉर्नर में है, फिर एरो मिडिल में आ गया है नीचे का, फिर एरो अब राइट कॉर्नर में हो जाएगा। तो राइट कॉर्नर में सी नंबर में ही है, ठीक है, और किसी में नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।